ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या 28। हम करीब 4 दिन से भगवद गीता का यह श्लोक पढ़ रहे हैं। आज करीब 5वां दिन है, इसीलिए हम श्लोक पढ़ेंगे, एक ही बार श्लोक पढ़ेंगे बिकॉज कि हम लेट हो चुके हैं। अनुवाद और तुरंत हम तात्पर्य में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि आज इसे समाप्त करने की इच्छा है। तो सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को दोहराने का प्रयत्न करें। शुभाशुभ फलेरेवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामो पश्यसि। अनुवाद: इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थित करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। इस विषय में हमने बहुत विस्तार से अनुवाद को भी पढ़ा है और बहुत बारीकी से अनुवाद को समझा है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस श्लोक को समझाते हुए, जिसे भी हमने बहुत बारीकी से समझते हुए करीब हम दूसरे पैराग्राफ में पहुंचे हैं। दूसरे पैराग्राफ श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं इस श्लोक का वर्णन करते हुए कि जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती, वही वास्तविक सन्यासी है। सन्यासी कौन है? बोलते हैं जिस व्यक्ति में, मतलब कोई भी हो सकता है, गृहस्थ हो सकता है, ब्रह्मचारी हो सकता है, सन्यासी शब्दों में हम बोल रहे हैं सन्यासी, लेकिन उसके लक्षण क्या है? बोलते हैं जिसने अपने जीवन को, पूरी लाइफ, जीवन मतलब पूरी लाइफ जो है, भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त, मतलब भगवान की सेवा में लगाने के अतिरिक्त अन्य कोई भी कार्य में रुचि नहीं होती है। मतलब जिसने आजीवन ही अपने शरीर को, मन बुद्धि सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दिया हो, अपना पूरा जीवन ही भगवान की सेवा में लगा दिया हो, उसके अतिरिक्त अन्य कोई कार्य ना किया हो, वह वास्तविक सन्यासी। आगे लिखते हैं, ऐसा व्यक्ति जो है भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उनका नित्य दास मानता है। कैसे पता चलेगा? श्रील प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि अब मैं भी बोल सकता हूँ मैंने मेरा जीवन पूरा कृष्ण की सेवा में लगा दिया है। तो उसके लक्षण क्या है? आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये सच बोल रहा है कि झूठ? तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो पूरा जीवन भगवत सेवा में अपना जीवन रत रख चुका है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं है उसमें,
तो उसके लक्षण क्या हैं? बोलते हैं कि वह जो है भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए जो है अपने को उनका नित्य दास मानता है। ये उसके लक्षण है। वो भगवान की इच्छा पर आश्रित होता है। भगवान जो कहते हैं, इच्छा पर आश्रित रहने का तात्पर्य है कि भगवान जो कहते हैं सिर्फ वह वही करता है, अर्थात वह वही कार्य करता है। भगवान शास्त्रों को, वेदों को ही कहते हैं ना, हम पढ़ चुके हैं। भगवान जो है वेदों का उपदेश देते हैं। वेद जो है भगवान के मुखारबिंद से निकले हुए हैं, अर्थात वो वेदों और शास्त्रों के ही अकॉर्डिंग कार्य करता है। उसका कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता जो शास्त्र से जो है अलग हो। और वह स्वयं को नित्य दास मानता है। मालिक नहीं मानता, कंट्रोलर नहीं मानता, प्रचारक नहीं मानता खुद को। मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूँ, मैं तो इस्कॉन जुहू का ये हूँ, फलाना हूँ, ढिकाना हूँ। आजकल लोग लिखते हैं, हर जगह पे लिखते हैं, बहुत सारे लोग लिखते हैं मैं MBBS हूँ, PhD हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। पोस्ट कभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी आने के बाद वे लिखते हैं प्रीचर, तो अपना नीचे लिखते हैं क्वालिफिकेशन कि मैं ये हूँ। लेकिन जो वास्तव में कृष्ण भावना भावित होता है वो सिर्फ उतना ही उसका क्लियर रहता है, मैं भगवान का नित्य दास हूँ, बस। कोई क्वालिफिकेशन नहीं। क्यों? क्योंकि वह भगवान पर आश्रित होता है, उनकी इच्छा पर आश्रित होता है, उसका अन्य कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता। उदाहरणार्थ हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के लाइफ में जाएंगे, उनके जो गुरु महाराज थे। वे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को दीक्षा नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि वो बाबा जी थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बहुत पढ़े लिखे थे उस जमाने में, क्योंकि उनके पिताजी मजिस्ट्रेट थे, भक्ति विनोद ठाकुर। बट गौर किशोर बाबा जी उनको दीक्षा नहीं दे रहे थे, कभी ना कोई बहाना टाल देते थे। तो जो प्योर डिओटी होते हैं वो मान प्रतिष्ठा सुकरे रविष्ठा, मैं PhD हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं MBBS हूँ, मैं फलाना हूँ, ढिकाना हूँ, ये सब मान प्रतिष्ठा है। लेकिन जो वैष्णव होते हैं वो कहते हैं उनके लिए ये सुकर मतलब पिग, सुअर जिसे हम बोलते हैं सुकरे रविष्ठा, सुअर के विष्ठा के समान है। सुअर जो है सभी की विष्ठा खाता है, सुअर की विष्ठा कोई नहीं खाता। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये सुकर के विष्ठा के समान है, जो मान प्रतिष्ठा है। वह स्वयं को नित्य दास मानता है, उसके अंदर थोड़ी भी मान प्रतिष्ठा की भावना नहीं होती। आप कभी भी देखे होंगे श्रील प्रभुपाद जी ने कभी भी नहीं लगाया कि मैं ये हूँ था, मेरा ये ग्रेजुएशन था। जहाँ तक मुझे पता है श्रील प्रभुपाद जी ने कहीं पे भी अपने क्वालिफिकेशंस को नहीं वर्णन किया। यहाँ तक कि कहीं पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का भी क्वालिफिकेशन नहीं लिखा हुआ है। लेकिन आजकल के प्रीचर लोग लिखते हैं, वो स्वयं को नित्य दास सिर्फ बोलते हैं, मानते नहीं हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं
कि वह अपने को सिर्फ नित्य दास मानता है और भगवान पर आश्रित होता है। अतः वह जो कुछ भी करता है भगवान के लाभ के लिए करता है। वो कुछ भी करता है वह भगवान के लाभ के लिए करता है, अपने लाभ के लिए नहीं कि मेरे ज्यादा फॉलोवर बनेंगे, उसका कोई लाभ नहीं रहता। भगवान के लाभ के लिए, लोगों को सिर्फ भगवान से जोड़ता है, स्वयं से नहीं जोड़ता। आगे लिखते हैं, भगवान के लाभ के लिए करता है। वह जो कुछ भी कर्म करता है भगवान की सेवा करने के लिए करता है। वह सकाम कर्मों या वेद वर्णित कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देता। वो जो कुछ भी कर्म करता है वो किसके लिए करता है? भगवान के लिए करता है। वह सकाम कर्म या वेद वर्णित कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देता, मतलब वो इतना नहीं देखता कि ये शास्त्रों में लिखा है या नहीं लिखा। हालांकि उससे वो स्वाभाविक ही हो जाता है, क्योंकि इतना दिन तो उसने शास्त्रों का ही तो अभ्यास किया है, तो उसके लिए यह स्वाभाविक रहता है। लेकिन वो इतना ध्यान नहीं देता कि वेदों में वर्णित है या नहीं वर्णित है। क्यों? क्योंकि वो एक ही ध्यान देता है, कृष्ण की इच्छा क्या है। और कृष्ण तो कभी भी अपने भक्तों से ऐसा कोई कार्य नहीं कराते जो वेदों में वर्णित न हो। लेकिन भक्त इस चीज पे चिंतन नहीं करता, बस गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त करिया ऐक्य हार न करिया मने आशा। बस भगवान और गुरु जो आदेश देते हैं बस वो कर लेता है। सामान्य मनुष्य के लिए वेद वर्णित कर्तव्यों को संपन्न करना अनिवार्य है। प्रभुपाद जी कहते हैं जो सामान्य मनुष्य होते हैं, हम लोग, आप सामान्य मनुष्य का लक्षण क्या है? बार बार गिरता है, खड़ा होगा फिर गिरेगा, फिर खड़ा होगा फिर गिरेगा। हम लोग ऐसे ही है, मौका देखते हैं कब जब से छुटकारा मिले, मौका देखते हैं कब क्लास में ना आए। मौका ढूंढते रहते हैं हर चीजों के लिए, बचने के लिए अपने कर्तव्यों से। तो वे सामान्य मनुष्य होते हैं, क्योंकि सामान्य मनुष्य जो है भविष्य की चिंता नहीं करता कि मैं अगर अच्छे से कठोरता से भगवान की भक्ति करूंगा तो गोलोक चले जाऊंगा, बहुत कट्टरता से भक्ति करूंगा तो मेरा जीवन सरल हो जाएगा। वह सामान्य व्यक्ति होता है, क्योंकि ये सब असामान्य व्यक्ति सोचते हैं। तो जो सामान्य व्यक्ति है उनके लिए अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? बोलते हैं वेदों में वर्णित कर्तव्यों को संपन्न करना, अर्थात शास्त्रों में जैसा लिखा है वैसे ही कर्म करना है, उसे वैसे ही कर्तव्य करने हैं। किंतु शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्णतः रत होकर भी कभी कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध करता प्रतीत होता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं किंतु जो शुद्ध भक्त है वो भगवान की सेवा पूर्णतः रत होकर भी, मतलब शुद्ध भक्त कभी कभी भगवान की सेवा में रत, पूरा तरह से रत रहता है, लेकिन जैसा वेदों में दिया गया है कभी कभी वो उसके विरोधात्मक होता है। जो वस्तुतः विरोध नहीं है। प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं जो वास्तव में विरोध नहीं है, ऐसा दिखता है, होता नहीं है। जैसा कि हम इस्कॉन में देखते हैं भक्त लोग सन्यासी ब्रह्मचारी होने के बाद भी, जीवन से विरक्त होने के बाद भी
मंदिर में अनेकों सेवाओं को करते हैं और इस प्रकार से करते हैं कि जैसे वह बहुत अटैच हो। मेंटेनेंस में रहते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर से बात करना, उनसे कभी कभी बहस भी करना, फिर तुम इतना पैसा क्यों ज्यादा ले रहा, क्वालिटी पे ध्यान देना। तो ऐसा प्रतीत होता है अरे ये तो शास्त्रों में वर्णित नहीं है, तो कैसे ये कार्य कर रहे हैं। क्योंकि यह जो है विरोध विरोध है। सन्यासी है, उसे हर प्रकार से मुक्त होना चाहिए, लेकिन यह तो उसी में अटैच है, ऐसा प्रतीत होता है, जो कि होता नहीं है। चलिए आगे हम लास्ट पैराग्राफ में प्रवेश करेंगे। अतः वैष्णव आचार्यों का कथन है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्त की योजनाओं तथा कार्यों को नहीं समझ सकता। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जो वैष्णव आचार्य हैं, वैष्णव आचार्य मतलब जो वैष्णव के से बहुत सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है। आचार्य मतलब जो जीवों को कल्याण के लिए अलग अलग प्रकार से जो है मार्ग निकालते हैं कि कैसे जो सामान्य व्यक्ति है वो उच्च स्तर तक पहुंच सके। जो शास्त्रों को सरल भाषा में सामान्य व्यक्ति को समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो उनका कथन है कि जो बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति जो है शुद्ध भक्त की योजनाओं को कभी नहीं समझ सकता। ठीक शब्द है तौर, वाक्य, क्रिया, मुद्रा, विधेय ना बूझे। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि तौर, वाक्य, क्रिया, मुद्रा, विधेय ना बूझेय। बंगाली भाषा है ये। चैतन्य चरितामृत के मध्य में 23 अध्याय और 29 श्लोक। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे ही सर्वमान्य में पूर्णतया मुक्त मानना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं इस प्रकार जो व्यक्ति, जैसा कि यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, वाक्य से, क्रिया से, मुद्रा से, इस प्रकार से जो व्यक्ति जो है भगवान की सेवा में रत है और निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह से जो है भगवान की सेवा की जाए, उसे जो है पूर्णतया मुक्त मानना चाहिए और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। ध्रुव का मतलब अटल, निश्चित उसका भविष्य में भगवत धाम जाना। दूसरे शब्द में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर भगवत धाम जाना है आपको तो प्रतिदिन योजनाएं बनाइए भगवान की सेवा और भक्ति और प्रचार के लिए। यहाँ पे बता रहे हैं कि हो सकता है आपकी योजनाएं विफल हों बार बार, इनडायरेक्टली ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपकी योजनाएं विफल होंगी। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं आप प्रतिदिन योजना बनाइए, बार बार योजना बनाइए
हो सकता है योजनाएं विफल हो, लेकिन पुनः योजना बनाइए। भगवान के प्रचार के लिए भी, प्रचार का तात्पर्य है आचरण सिखाए, यही वैष्णव सिद्धांत। वैष्णव जो है अपने आचरण से लोगों को प्रचार करते हैं, सिर्फ मुंह से बोलने के लिए नहीं। तो दूसरे शब्द में स्वयं को बदलने के लिए नित्य योजना बनाए, तब हम अच्छे से प्रचार कर सकते हैं। जिस प्रकार कृष्ण आलोचना से परे हैं, उसी प्रकार से भक्त भी सारी भौतिक आलोचना से परे हो जाता है। आलोचना मतलब कोई आपके विषय में कुछ भी बोलता है, निंदा बोल सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते जिस प्रकार से भगवान सभी आलोचनाओं से परे हैं, भगवान की कोई निंदा करेगा तो फर्क नहीं पड़ता भगवान को, उसी प्रकार से भक्त भी जो है भौतिक आलोचनाओं से परे होता है। यहाँ पे यह शब्द क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद? इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप बार बार योजना बनाओगे, बार बार फेल होगे, बार बार फेल हो जाओगे आप, हो सकता है। तो इससे लोग आपकी आलोचना करेंगे, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, अभी क्या हुआ इसका, ऐसा बोल सकते हैं लोग। तो जो भक्त होते हैं वो भौतिक आलोचनाओं से परे होते हैं, ध्यान नहीं देते। कुछ लोग बोलते हैं भक्त लोग को, ये बहुत भक्ति दिखा रहा है, आलोचना करते हैं, बट भक्त उस पर ध्यान नहीं देता, परे, उससे परे, उधर ध्यान नहीं देता। इसीलिए प्रभुपाद जी अंत में बता रहे हैं कि भक्त जो है सभी आलोचनाओं से परे होता है, अर्थात कोई कुछ भी बोले उस पर ध्यान नहीं देता, बस अपना कर्तव्य का पालन करते हुए आगे बढ़ता है। इस प्रकार से जो है श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान श्लोक संख्या 28 का अनुवाद और तात्पर्य पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा।